नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आपका स्वागत है। कड़वा सत्य यही है, जो रोगी नहीं है वही सबसे बड़े योगी है। आप रोगी नहीं है तो आप योगी से कम नहीं हो। ये आपको आपके शरीर पे गर्व होना चाहिए। बिना बीमारी वाला शरीर, तंदुरुस्त शरीर, इसके ऊपर सबसे ज्यादा गर्व लेना चाहिए। जो लोग पैसे वाले हैं, बड़े पद पे है, लेकिन दवाई खा के जी रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। आपका जीवन आरोग्यमय रहे और इसके लिए आपको 5 प्रतिज्ञा हर रोज लेनी चाहिए। पहली, रोज सुबह में योगा एक्सरसाइज करूंगा, नहीं करूं तो उस दिन सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा। आप तीनों टाइम खाते हो, भले सुबह में एक्सरसाइज करते हो, तो हफ्ते में एक दिन उपवास की भी आदत डालिए। दूसरा, मैं योगाहारी बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। ये भी एक दूसरी प्रतिज्ञा करो। रोज कच्चे पत्तियां, हरी पत्तियां कच्ची फॉर्म में, चाहे जूस, चाहे चटनी, चाहे पाउडर फॉर्म, चाहे उसकी गोली, हर रोज हरी पत्ती शरीर में डालूंगा। आधा से ज्यादा कच्चा खाऊंगा, आधा से कम पकाया खाऊंगा। गेहूं चावल की जगह लिटिल मिलेट खाओगे। और बीमारी में डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दूंगा। तो ये भोजन के बारे में भी आपको हर रोज प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। मैं मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा और बीमार रह के और व्यसन करके मेरे कुटुंब और मेरे देश पे बोझ नहीं बनूंगा। तो ये 5 बातें आपको हर रोज सुबह में उठ के याद करनी चाहिए। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल हूँ। मैं यहाँ योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करता रहता हूँ। मैं अपने आप को ग्रीन इसीलिए कहता हूँ कि हम हरी पत्तियों का महत्व समझाते हैं। हरी पत्ती हमारे शरीर के लिए अत्यंत जरूरी है और हर रोज हमारे खाने में शामिल होनी चाहिए। पत्तियां 2 चीज देती है, एक होती है सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है और दूसरा होता है पत्तियों का हरा रंग, जो हमारे शरीर में जाके नेचुरल हीमोग्लोबिन बनता है। तो नेचुरल हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस करता है, तभी बीमारियां कम रहती है, समस्याएं रहती नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहता हूँ। आरोग्य का पंचामृत 5 बातें भी याद रखनी है। बीमारी तभी आती है जब बिना चबाया पकाया यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा तीनों टाइम खाने से शरीर में कचरा बढ़ता है और पोषक तत्व नहीं मिलती है, इसके कारण बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है जब आप चबा के खाते हो, तो आंतों में सफाई रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता नहीं है। कच्चा खुराक खाते रहते हो तो न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, तो बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाएगी कैसे? तो कचरा निकाल दीजिए शरीर में इकट्ठा हुआ, आपकी आंतों, आपके खून, आपके ऑर्गन में इकट्ठा हुआ कचरा निकाल दीजिए और पोषक तत्व दे दीजिए, मेंटेनेंस हो जाएगा, बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो। सफाई होनी चाहिए, हर रोज शरीर की आंतों की सफाई रहनी चाहिए, खून की सफाई होनी चाहिए और ऑर्गन में जो कचरा इकट्ठा होता रहता है उसको भी निकालते रहना पड़ेगा। और पोषक तत्व वाला खुराक खाते रहिए। बीमारी से बचने के लिए, बीमारी आ चुकी है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। तो एनडीएस में योगाहार कैसे करना है? तो योगाहार का सिंपल सा तरीका है, सुबह शाम बीमार है वो लोग एनिमा ले, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। जो बीमार नहीं है उसको हर रोज एनिमा नहीं ले तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सुबह से दोपहर तक उपवास करो। दोपहर को हरी पत्तियां, चाहे चटनी, चाहे जूस के रूप में, और पाउडर फॉर्म भी आता है तो आप ले लीजिए। दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहिए। कई लोग दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहते हैं, कई लोग आधा कच्चा आधा पकाया खाते हैं। रात को एक बार पकाया खाते हैं, तो रात को जो लोग दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहता है वो रात का एक टाइम पकाया खाए। जो लोग आधा कच्चा आधा पकाया दोपहर को खाते हैं वो भी रात को आधा कच्चा आधा पकाया खा सकते हैं। एसिडिटी वाले खट्टे फल न खाए शुरू के हफ्ते 10 दिन के लिए,
और कफ वाले ज्यादा पके हुए मीठे फल न खाएं। नमक और गरम मसाले मर्यादा में इस्तेमाल करें, ज्यादा प्रयोग न करें। गेहूं चावल की जगह आपको लिटिल मिलेट खाने हैं। जो शहर में रहते हैं, कम मजदूरी वाले लोग हैं, उन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेनी है। लिटिल मिलेट जो है वो दोपहर को पकाना है, शाम को ठंडा ठंडा खाना है। तो इसकी पकाने का एक तरीका है। और दवाइयाँ चेक करवा के धीरे धीरे कम करें। तो ये योगाहार की पूरी सिस्टम है। कल हमने स्टोन थेरापी के बारे में बताया था, चर्चा की थी। स्टोन थेरापी क्या है, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट आता है। तो एक्यूप्रेशर और स्टोन थेरापी दोनों में बहुत फर्क है। तो स्टोन थेरापी बहुत काम की है। हमारे पैरों में और हाथों में दोनों जगह हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन का पॉइंट होता है। तो आप जब स्टोन थेरापी प्लेट का इस्तेमाल करते हो तो ये सारे ऑर्गन के ऊपर पॉइंट के ऊपर प्रेशर आता है, वहां जमा हुआ क्षार टूट जाता है। तो ये मिनरल्स जो हम उसको भूमि तत्व बोलते हैं, वो टूटता है, खून में मिक्स हो जाता है, तो सर्कुलेशन में निकल जाता है। तो हमारे स्टोन थेरापी प्रोसेस से चाहे ये भी एक सपोर्टिव है। आप कच्चा खाओ तो शरीर में तकलीफ तो रहती नहीं है, लेकिन जो लोग कच्चा पूरा नहीं खाते हैं, 100% योगा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए स्टोन थेरापी बहुत काम की है। हम भी उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि एक टाइम हम भी पकाया खाते हैं। तो आप एक टाइम भी पकाया खाते हो तो स्टोन थेरापी का प्लेट जो है वो बहुत काम का और उपयोगी है। कल का वीडियो हमारा उसके ऊपर था, आपको देखने का बाकी है तो एक बार देख लीजिए, क्यों इसकी जरूरत है, शरीर में इसकी कैसे इफेक्ट आती है। शरीर में हर प्रकार की बीमारी में स्टोन थेरापी फायदा करती है। हाँ, हर व्यक्ति को अलग अलग बेनिफिट मिलता है। हर 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 व्यक्ति को, किसी का वजन कम होता है, किसी का डाइजेशन अच्छा हो जाता है, किसी को नींद अच्छी हो जाती है, किसी को डायबिटीज में फायदा हो जाता है, किसी के बीपी में समस्याएं कम हो जाती है। तो काफी प्रकार की इफेक्ट्स उसमें होती है, लेकिन वो पर्टिकुलर चौकस नहीं है कि आपके शरीर में यही इफेक्ट करेगा। इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन आपको कुछ न कुछ तो फायदा जरूर करता है। आपके जॉइंट्स है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है काफी। तो आपको व्यक्ति के ऊपर, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मिलेगा वो सही है, ये पक्का है। तो आज का सवाल है, एक भाई लिख रहे हैं किडनी में स्टोन हो तो योगाहार एनडीएस से इसका इलाज हो क्या है। तो स्टोन क्यों होता है, किडनी में पथरी बनने की प्रोसेस क्या है। तो इसके पीछे कारण एक ही है कि हम जो खुराक खाते हैं इसमें जितने मिनरल्स होते हैं, भूमि तत्व जिसको बोलते हैं, क्षार मिनरल्स, वो शरीर में जमा होते हैं। क्यों जमा होते हैं कि हम जो भी खुराक खाते हैं वो पका के खाते हैं, और पकाए हुए खुराक में जो क्षार शरीर में जाता है वो जल्दी स्केलिंग हो जाता है, पथरी में कन्वर्ट होने लगता है। और आपके किडनी में पथरी है, इसका मतलब है आपके शरीर में दूसरी जगह भी स्केलिंग हो चुका है क्षार का। हृदय की नलियां कड़क हो चुकी ही होगी। आपको किडनी में पथरी है तो मतलब है कि आपके हृदय के अंदर भी है क्षार, आपके लीवर में भी क्षार जमावट है, आपकी लीवर की जो चार्जिंग होने की, एनर्जी चार्ज हो, बैटरी में चार्जिंग हो और जरूर पड़े तब निकालने की जो एनर्जी को स्टोर करना और जरूर पड़े निकालने का जो काम होता है लीवर में, तो वहां भी क्षार जमा हो चुका है। तो वो भी आपको नुकसान कर रहा है। ऐसा अकेले किडनी में स्टोन है तो अकेले किडनी के स्टोन के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए, आपके पूरे शरीर में सब जगह क्षार जमावट है। तो एक क्षार क्यों जमा होती है शरीर में और वो पथरी में क्यों कन्वर्ट होता है, तो ये इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक आपको एक समझाता हूं। आपको एक प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, टमाटर को हर रोज आप सूप बनाओ, गरम गरम सूप बनाओ और 3 ग्लास हर रोज पीना चालू करो। आप एक प्रयोग के लिए 6 महीने आप पियो।
6 महीने बाद आपकी बॉडी चेक कराओगे तो आपकी किडनी में छोटी छोटी पथरी नहीं मिलेगी, लेकिन बड़ी बड़ी पथरी मिल जाएगी, हो ही गई होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब यही टमाटर, कच्चे टमाटर ले आओ, स्वाद में खट्टे होने चाहिए, पके हुए नहीं। खट्टे टमाटर ले आओ, उसका जूस निकालो, उसको गर्म मत करो, उसको टमाटर का सूप मत बनाओ। कच्चे टमाटर, खट्टे टमाटर का रस निकालो, हर रोज 2-3 ग्लास पीना रखो। 6 महीने बाद आप चेक कराओ तो आपकी किडनी में नई पथरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन पुरानी कोई पथरी होगी तो वो पिघल के निकल गई होगी। तो यहां बस यही लॉजिक आपको याद रखना है कि आप जो क्षार है, अब जिसको पथरी होती है उसको टमाटर खाने से मना किया जाता है, लेकिन टमाटर को गर्म करके खाओगे तो पथरी बनेगी, और टमाटर कच्चे खट्टे टमाटर को खाओगे तो पथरी पिघलेगा। एक ही चीज दो काम करता है। तो हमारी मनुष्य की गलत आदत क्या है कि हम जो भी खाना पकाते हैं नमक जरूर डालते हैं, नमक के बिना कुछ खाते नहीं है। और गलती यही करते हैं कि नमक खाओ, खाने के मना नहीं है, लेकिन उसको आप पकाने के टाइम मत डालो, खुराक के पकाने के समय उसको मत डालिए। आप खुराक पक जाए इसके बाद में ऊपर से आप डालिए, तो वो नमक आपको नुकसान नहीं करेगा, वो स्केलिंग नहीं करेगा। यहाँ जब कोई भी मिनरल्स गर्म होते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, वो स्केलिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो क्षार दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव होता है, दूसरा इनएक्टिव। जो ठंडा होता है वो इनएक्टिव है, गर्म होने के बाद वो एक्टिव हो जाता है, वो स्केलिंग में कन्वर्ट होने लगता है। तो पकाया हुआ गर्म किया हुआ क्षार हमारे शरीर में ये समस्या लाता है। अब क्षार को पिघालना है। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं, गर्म क्षार कैसा नुकसान करता है। आज पथरी की बात है तो मैं आपको एक दूसरा लॉजिक बताता हूं। यहाँ हमारे गुजरात में कच्छ साइड, नॉर्थ गुजरात में, वहां क्षारीय पानी निकलता है जमीन में से। वो जमीन में जो खेती करते हैं खेडूत, वो लोग जब खेतों में ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं तो वो क्षार वाला होता है, हाई टीडीएस वाला होता है। 1000 से लेके 2-2500 तक टीडीएस होता है। तो 2-2500 टीडीएस वाला क्षार वाला पानी वो खेतों में जब इरिगेशन करते हैं तो उस टाइम उसके जमीन के ऊपर पपड़ी, क्षार की पोपड़ी बन जाती है, क्षार की लेयर बन जाती है। अब आप समुद्र के किनारे जाइए, महासागर किनारे, दरिया के किनारे आप जाओगे, वहां चौपाटी पे आप घूमते हो तो वहां आपको चौपाटी की रेती में, वहां सैंड है, इसके ऊपर आपको कोई क्षार की पड़ दिखाई नहीं देगी, परत नहीं दिखाई देगी। अच्छा, दरिया के अंदर समुद्र का जो पानी होता है वो 10 से 15,000 टीडीएस वाला होता है, 10,000 से लेके 15,000 टीडीएस। तो वहां आपको ये परत नहीं दिखती है क्षार की। और ये जमीन खेडूत जमीन में जो इरिगेशन करते हैं, पानी निकालते हैं ट्यूबवेल का, वो जमीन पे डालते हैं तो वहां उनको क्षार दिखता है। तो क्षार ज्यादा कहाँ दिखना चाहिए, समुद्र के किनारे दिखना चाहिए या खेतों में दिखना चाहिए जहां कम टीडीएस वाला पानी है? तो समुद्र किनारे आपको नहीं दिखता है, खेतों में आपको दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि खेडूत जो पानी जमीन में से बाहर निकाल रहा है वो गर्म होके आ रहा है, जमीन की गर्मी लेके आ रहा है नीचे से, क्योंकि वो 1000 फुट से नीचे से निकाल रहे, जमीन की गर्मी लेके आ रहा है। तो वो टेम्परेचर वाला पानी आता है, गर्म पानी आता है, तो वो जल्दी क्षार में कन्वर्ट हो जाता है। और समुद्र का पानी 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, चाहे 10,000 टीडीएस हो, लेकिन वो गर्म होता ही नहीं है। इसीलिए वो उसके किनारे पे आपको क्षार के परत आपको दिखाई नहीं देंगे, पड़ नहीं दिखाई देंगे। बस यही समस्या हमारे शरीर में होता है। आप टमाटर खाइए, पालक खाइए, लेकिन कच्चा खाओगे तो वो क्षार बिना गर्म होके शरीर में जाएगा, तो वो पथरी नहीं बनाएगा। लेकिन आप पालक का सब्जी बनाओगे, गरम करके खाओगे, टमाटर को गरम गरम दाल में खाओगे, या तो टमाटर का सूप बना के पियोगे हर रोज, तो वो शरीर में पथरी बनाएगा बनाएगा बनाएगा।
अब एक स्केलिंग पथरी जो बन चुकी है, अब आपके किडनी में पथरी है तो लीवर में भी होगी, आपके गोल ब्लैडर में भी हो जाएगी, आपकी हृदय की नलियां भी कठिन हो जाएगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी स्केलिंग के कारण। तो ये सब जगह से आपको तोड़ना है तो क्या करें? इसका एक सिंपल सा आसान रास्ता है। आपकी किडनी में चाहे 10 mm की पथरी हो, या इससे छोटी है, तो आप 3 दिन में उसको तोड़ सकते हो कुछ किए बिना। आपको कुछ करना नहीं है, आपको नींबू पानी पे 3 दिन रहना है। सुबह से शाम तक हर आधे घंटे एक नींबू का पानी निकाल दीजिए, ग्लास भर के पी लीजिए, पीते रहो, कुछ करना नहीं है। आपको 2-3 दिन नींबू पानी पे रहना है, आपकी किडनी की पथरी जो है वो पिघल जाएगी, उसको पिघल देगी, और वो सॉफ्ट, इतनी कोयले जैसी हल्की और सॉफ्ट होके बाहर निकल जाएगी। आप उसको पकड़ के मसलोगे ना तो कोयले की तरह वो मसल जाएगी, मिट्टी की तरह टूट जाएगी। कुछ करना नहीं है। तो हमारे शरीर में स्केलिंग होता न रहे। अच्छा, ये स्केलिंग, किडनी में पथरी है तो ये मोतियाबिंद भी एक प्रकार की पथरी ही है, तो वो भी वही के कारण होता है। तो शरीर में से कचरा, जो क्षार का कचरा है, जो जमावट हुआ है, एक्चुअली तो पसीने से निकल जाना चाहिए, लेकिन हम मजदूरी करते नहीं, पसीना निकालते नहीं है, इसीलिए शरीर में जमा होता रहता है, और वो उसको तोड़ना है आपको। तो खट्टे फल खाते रहिए। खट्टे फल के पैसे नहीं है, गरीब है, मध्यम वर्ग है, तो वो लोग एप्पल साइडर विनेगर पीना रखे, तो वो भी खट्टा ही है, वो भी क्षार को तोड़ने का काम करता है। तो 2 चीज आपको ये पथरी तोड़ने के लिए फायदा करेगी। खट्टे फल ही आप खाइए, हर रोज खाइए। अब खट्टे फल खा रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट खाना नहीं है। 2-3 दिन टोटली खट्टे फल, नींबू पानी पे ही रहना है आपको, अपने आप निकल जाएगा। और आपको तुरंत नहीं निकालनी है, तो आप हर रोज खाने में आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, कच्चे में खट्टा ज्यादा खाइए, मीठी कम खाइए, ठीक है। पकाया 25% से ज्यादा मत खाइए, पकाया खुराक, ठीक है। अनाज के अलावा कोई चीज पका के खानी नहीं चाहिए। सब्जी है, कंदमूल है, वो सब में क्षार ज्यादा होता है, तो जिसमें क्षार ज्यादा हो जो चीज में, उसको तो पका के खाइए ही मत, वो कच्चा ही खाइए। और खट्टे ज्यादा खाइए। आपके शरीर के जहां जहां क्षार है, पथरी में है, किडनी में है पथरी, या आपके लीवर में है, आपके गोल ब्लेडर में है, या आपके हृदय में जहां स्केलिंग हो चुका है, सब जगह से क्षार निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका एक ही उपाय है, खट्टी चीज। काम की बातों में, मानव शरीर के 25 तत्व, हमारा शरीर अलग अलग 25 तत्वों से इकट्ठा होके काम करता है। तो इसमें कौन कौन है? पहले 5 है पंच महाभूत, जिसमें अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, तो ये 5 तत्व है। दूसरे 5 ज्ञानेंद्रिय है, हमको आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, तो वो ज्ञानेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय है, तो हमको हाथ दिए है, पैर दिए है, गुदा है, लिंग है और जीभ है, तो ये 5 कर्मेंद्रिय है। 5 तन्मात्रा है, जिसमें शब्द हम जो बोल रहे हैं, स्पर्श का हम अनुभव करते हैं, रूप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, स्वाद अनुभव कर सकते हैं, गंध का अनुभव कर सकते हैं, तो ये अनुभव वाली 5 चीजें हैं। 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो ये अंतःकरण है। और लास्ट में ये सब का कोऑर्डिनेशन करने वाला आत्मा होता है। तो इस प्रकार 25 हमारे शरीर के अलग अलग तत्व है, जो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, तभी हमारे आत्मा को इस शरीर में रहने का आनंद आता है। ये जब एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं रहते हैं, तब शरीर में बीमारी आती है, तन में बीमारी आती है, मन में बीमारी आती है, और फिर जीवन पूरा दुखी। कई बार बोलते हैं कि दुखी आत्मा है, उनके शरीर में भी समस्याएं है, मन में भी समस्याएं है, तो ये दुखी आत्मा होते हैं। तो स्वर्ग और नरक का आपको एहसास करना है, तो ये 25 तत्व एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, तो आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा,
और ये 25 एक दूसरे के साथ झगड़ते रहेंगे तो आपको नरक का अनुभव मिलेगा। योगाहार सिर्फ आहार नहीं, आपके जीवन का भी इंजीनियरिंग सिखाता है। योगाहार में शरीर सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी, ये 3 मुद्दे पे शरीर के ऊपर आधारित है। ये पूरा आहार का इंजीनियरिंग एक ही चित्र में बताया है। आपको डिटेल में चाहिए तो योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम यूट्यूब चैनल खोलिए, वहां प्लेलिस्ट में जाइए, वहां योगाहार का पूरा कोर्स है, उसमें आप सारे वीडियो देख लीजिए। लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। एनडीएस योगाहार हमारा अहमदाबाद गांधीनगर में सेंटर है, वहां तद्दन फ्री मार्गदर्शन दिया जाता है, 1 रुपया का चार्ज नहीं लिया जाता है। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजॉन किंडल पे। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है, जहां आपको रॉ फूड की रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए, इससे लोगों का भला होगा। हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो लोगों को भेजिए, और आप आपके ग्रुप में भी शेयर कीजिए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।